हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई पे। और हम आज पढ़ेंगे कक्षा 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है द सुनामी। पिछले वीडियो के अंदर हमने पहले पाठ का अध्ययन किया था। आज हमारा दूसरा पाठ। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हेयर। यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मैप दिया गया है उसको देखिएगा। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, ये ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ अंडमान द्वीप समूह है और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ निकोबार द्वीप समूह है। इन दोनों को ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, या आप अक्षांश और देशांतर आपके सोशल साइंस में पढ़ते हो, वो आपकी उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री जो है, इसको हम 10 डिग्री चैनल कहेंगे। और ये इन दोनों द्वीप समूहों को अलग अलग कर रही है। तो शुरू करते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को, वाक्यों को पढ़िए। रीराइट, पुनः लिखिए द इनकरेक्ट वंस, यानी जो कि गलत है उनको सही करके वापस लिखना है। आफ्टर करेक्टिंग, सही करके, द मिस्टेक्स यानी त्रुटियों को, यानी त्रुटि सुधार करके वापस लिखना है। तो पहला सेंटेंस है, क्या है देखो। पहला है, कच्चल इज एन आइलैंड। कच्चल एक द्वीप है। तो मैप में देखिए, कच्चल नाम का आपको द्वीप दिख रहा है क्या अंडमान के अंदर? नहीं। निकोबार के अंदर आगे देखते हैं डायग्राम पूरा। इसमें आपको कच्चल द्वीप ढूंढना है और ये आपको मिला है कच्चल द्वीप। किसमें है? निकोबार द्वीप समूह के अंदर है कच्चल द्वीप। तो ये पूछ रहा है कि कच्चल नाम का एक द्वीप है, तो बिल्कुल है, पहला सही है। इट इज पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये अंडमान द्वीप समूह का भाग है। तो अंडमान में तो हमें कच्चल मिला नहीं, निकोबार में मिला था, तो ये गलत है दूसरा। तो हम इसको सही करके कैसे लिखेंगे? इट इज पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ऐसे लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। अभी गलत है। तीसरा है, नानकौरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नानकौरी नाम का एक जो द्वीप है वो निकोबार ग्रुप के अंदर है। तो निकोबार ग्रुप में हम अगले डायग्राम में देखते हैं। निकोबार ग्रुप के अंदर कच्चल के पास आपको नानकौरी दिख रहा है, तो बिल्कुल क्या है, सही है। अगला पढ़ो, देखें। कच्चल एंड नानकवरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। कच्चल और नानकवरी जो है वो 100 मील से भी अधिक आपस में दूर है। 100 मील से अधिक दूर नहीं है, बिल्कुल पास पास है। ये पैमाना दिया गया है, तो हम कहेंगे कि 100 मील से कम दूर है। ये जो है वो गलत है। कच्चल एंड नानकवरी आर लेस देन 100 माइल्स अपार्ट, ऐसा हम कहेंगे तो सही होगा। मोर देन 100 माइल्स अपार्ट गलत होगा। अगला देखो। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं वो भारत के वेस्ट में है, इंडिया के वेस्ट में है, यानी पश्चिम दिशा के अंदर है। तो देख लो, आपके आपके लिए मैं मैप लेके आया हूँ। ये देखो, ये भारत की मुख्य भूमि का मैप है। और ये इधर देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। तो भारत के पश्चिम के अंदर तो नहीं है, ये पश्चिम दिशा है वेस्ट। ये नॉर्थ आपकी उत्तर, ये ईस्ट यानी पूर्व, ये साउथ यानी दक्षिण। तो ये किस दिशा में है? पश्चिम में तो बिल्कुल नहीं है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। दोनों के बीच में यानी साउथ ईस्ट में है, यानी कि आपकी दक्षिण पूर्व में है, पश्चिम में बिल्कुल नहीं है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखो। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। निकोबार जो द्वीप समूह है वो अंडमान के नॉर्थ में है, यानी अंडमान के नॉर्थ में, यानी ऊपर कौन है? निकोबार है, ऐसा ये कह रहा है। लेकिन अंडमान के नीचे है निकोबार, हम देख रहे थे, यानी नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है। ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ की जगह हो जाएगा साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स, ऐसा सही होगा। और इसमें वेस्ट की जगह साउथ ईस्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी क्या है? सुनामी की डेफिनेशन बता रहा है। सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी एक बहुत बड़ी और पावरफुल यानी शक्तिशाली वेव यानी लहर है। कॉज्ड बाई, किसके कारण होती है? अर्थक्वेक्स, भूकंप के कारण, अंडर द सी,
समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उस भूकंप के कारण जो बहुत बड़ी जो लहर उठती है वो ही सुनामी है, ये ऐसा कह रहा है। आगे देखो, ऑन 26 दिसंबर 2004 यानी 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ, ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ भागों सच है जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एंड और द तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से एक सुनामी टकराई। कब? 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के तटीय भागों से एक सुनामी टकराई। यहाँ पे आगे क्या है, हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ कहानियां हैं, सम स्टोरीज यानी कुछ कहानियां किसकी, ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, साहस और जीवन संघर्ष की कहानियां हैं। सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता, जीवन संघर्ष। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल्स यानी पशु है, जानवर जो है वो पता कर सकते हैं क्या एक सुनामी आ रही, यानी जानवर जो है उनको पता होता है कि एक सुनामी आ रही है, वो सेंस कर सकते हैं क्या। सम स्टोरीज कुछ कहानियां सजेस्ट यानी सुझाव देती है दैट दे डिड, कुछ कहानियां ये हमें संकेत करती है कि उन्हें पता होता है कि ऐसी आपदा आ रही है, जानवरों को हमसे पहले पता होता है, ऐसी कुछ कहानियां हमें बताती है। ये आपके जो है बुक का ही एक चित्र है, इसके अंदर आपदा का दृश्य आप देख सकते हो। आगे देखते हैं जहां से चैप्टर का पहला पार्ट शुरू होता है। These stories are all from the Andaman and Nicobar आर्कपेलगो, यानी ये जो कहानियां हैं सारी वो सारी कहां से है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आर्कपेलगो का मतलब है ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी, द्वीप समूहों का एक, द्वीपों का एक समूह और उसके आसपास का सागर, किसका मतलब है, आर्कपेलगो का मतलब है। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं वो और उसके आसपास के सागर से संबंधित ये कहानियां है। तो शुरू करते हैं कहानियां हम। पहली कहानी है इग्निसस की। देखो, इग्निसस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्निसस जो है एक सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति का कौन था, मैनेजर था इन कचल। कहाँ पे, कचल। कचल आपने देखा कि निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक द्वीप था, तो उस द्वीप के अंदर, कचल द्वीप के अंदर इग्निसस सहकारी समिति का मैनेजर था। आगे क्या होता है, His wife woke him up at 6 AM। उसकी पत्नी ने क्या किया, woke him up यानी उसे जगाया, at 6 AM यानी सुबह के 6 बजे जगाया। क्यों जगाया, बिकॉज क्योंकि she felt an earthquake, क्योंकि उसने भूकंप के झटके महसूस किए। इग्निसस carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। जगाने के बाद इग्निसस ने क्या किया, इग्निसस केयरफुली यानी सावधानी से टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, यानी उसने सावधानी पूर्वक टेलीविजन सेट जो था वो टेबल से उठाया एंड पुट इट डाउन और उसको नीचे रख दिया ऑन द ग्राउंड, इन ग्राउंड पे, जमीन पे, नीचे फर्श पे, सो दैट इट वुड नॉट फॉल, ताकि ये गिरे नहीं एंड ब्रेक और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और तब उसके बाद परिवार जो है वो घर से बाहर भागा। क्यों भागा, आपदा से बचने के लिए, सुनामी से बचने के लिए। आगे देखो, When the tremors stopped, जब भूकंप के झटके बंद हुए, रुके, they saw the sea rising, उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा। In the chaos and confusion, chaos यानी अव्यवस्था, गड़बड़ी, एंड कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति के अंदर क्या हुआ, 2 of his children, उसके बच्चों में से 2 बच्चे, caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। मदर्स फादर यानी माँ के पिताजी यानी नाना जी, एंड मदर्स ब्रदर यानी माँ के भाई यानी मामा जी,
एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और उल्टी दिशा में भागे। उसके बच्चों में से दो बच्चों ने मामा जी और नाना जी का हाथ पकड़ा और विपरीत दिशा में भागे। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें वापस जो है कभी नहीं देखा, यानी वो शायद बह गए, किसमें, सुनामी की लहर के अंदर। हिज वाइफ वाज एल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। इग्निसस की जो पत्नी थी वो भी बह गई। दो बच्चे अपने मामा जी और नाना जी के साथ जा रहे थे, वो भी बह गए। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन, केवल तीन अन्य बच्चे, हु कैम विद हिम, जो कि उसके साथ आए, किसके साथ, इग्निसस के साथ ही थे तीन बच्चे, वर सेव्ड, वो बच गए। आगे देखो, कैओस का मतलब है कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, यानी हड़बड़ी गड़बड़ी की स्थिति, अव्यवस्था आप कह सकते हो, इसको कैओस पढ़ना है। ट्रेमर यानी स्लाइड सैक अर्थ ट्रेमर्स, यानी भूकंप के झटके आप कह सकते हो। ये हमने पढ़ लिया। आगे देखो, आगे किसकी कहानी है, आगे संजीव की कहानी है। इससे पहले हमने इग्निसस की कहानी पढ़ी थी। संजीव की कहानी क्या है, देखो, संजीव वाज ए पुलिस मैन, संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कचल आइलैंड, और कचल आइलैंड में वो नौकरी कर रहा था। ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, कचल आइलैंड कहाँ है, कचल आइलैंड आपको पता है कि निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। और कचल आइलैंड पर कौन नौकरी कर रहा था, संजीव नाम का पुलिस वाला। आगे देखो, he somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, उसने किसी भी प्रकार से खुद को, अपनी पत्नी को और उसकी छोटी सी बच्ची को बचाने में वो सफल हुआ, उसने बचा लिया। किसको, खुद को, पत्नी को और छोटी सी बच्ची को, किससे, फ्रॉम द वेव्स यानी लहर से। बट देन, लेकिन तब, ही हर्ड, उसने सुनी, क्या सुनी, क्राइज फॉर हेल्प, सहायता की चीख पुकार उसने सुनी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की। जॉन कौन है ये, द गेस्ट हाउस कुक, अतिथि गृह का रसोईया है। गेस्ट हाउस यानी अतिथि गृह, कुक यानी रसोईया। तो अतिथि गृह का जो रसोईया था उसका नाम था जॉन। उसकी पत्नी जो है वो चिल्ला रही है, किसके लिए, सहायता के लिए। ऐसी जो है चीख पुकार किसने सुनी, संजीव नाम के पुलिस वाले ने सुनी। तब संजीव क्या करता है, देखो, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही बह गए, यानी दोनों ही नहीं बचे, वो उसको नहीं बचा पाया और खुद को भी नहीं बचा पाया। संजीव और जॉन की पत्नी दोनों ही बह गई। 13 ईयर ओल्ड मेघना, अगली कहानी मेघना की है, देखिएगा। 13 साल की मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना भी स्वेप्ट अवे यानी बह गई, along with किसके साथ, her parents यानी अपने माता पिता के साथ, और साथ में कौन था, and 77 other people, और 77 अन्य लोग भी साथ में थे, उन सब के साथ मेघना बह गई। सी स्पेंट, उसने बिताए 2 days, 2 दिन, फ्लोटिंग इन, तैरते हुए, इन द सी यानी समुद्र के अंदर उसने 2 दिन तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा पकड़े हुए उसने 2 दिन बिताए समुद्र में तैरते हुए। वुडन डोर यानी लकड़ी का दरवाजा। 11 टाइम्स, 11 बार, 11 बार क्या हुआ, सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर यानी जो बचाव दल का हेलीकॉप्टर था, यानी हेलीकॉप्टर से जो लोगों को बचा रहे थे, रस्सी के माध्यम से ऊपर खींच रहे थे, उस हेलीकॉप्टर को उसने 11 बार देखा। बट दे, लेकिन उन्होंने, डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा, यानी हेलीकॉप्टर का जो बचाव दल था, उस बचाव दल में से किसी ने भी मेघना को समुद्र में नहीं देखा, इस कारण वो बचा नहीं पाए। सी वाज, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। सी वाज ब्रोड टू द शोर बाय ए वेव, सी वाज ब्रोड टू द शोर का मतलब है किनारा, उसको किनारे लाया गया, किसके द्वारा, बाय ए वेव यानी एक लहर के द्वारा, यानी एक लहर के माध्यम से वो
किनारे पे आ गई। किसके किनारे पे? समुद्र के किनारे पे। एंड वाज फाउंड वॉकिंग, और चलती हुई मिली, ऑन द सी शोर, सी शोर यानी समुद्र का किनारा, इन डेज, डेज यानी बदहवासी की स्थिति में, खराब स्थिति के अंदर वहां पे उस चलती हुई मिली। कौन? मेघना, 13 साल की लड़की। अगली कहानी देखिएगा, अगली कहानी है अलमास जावेद की। ये भी एक छोटी सी बच्ची। अलमास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमास जावेद 10 साल की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ करमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। अलमास जावेद जो है वो 10 साल की थी, और वो जो है करमेल कॉन्वेंट की स्टूडेंट थी। कहाँ पे? इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की क्या है? राजधानी है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहां पे उसके पिताजी का क्या था? पेट्रोल पंप था। किसके पिताजी का? अलमास जावेद के पिताजी का। हर मदर राहिला होम वाज इन नान कौरी आइलैंड, और उसकी जो माँ थी, राहिला नाम था उसका, उसका घर कहाँ था? उसका घर नान कौरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो उसका परिवार था वो वहां पे क्या करने के लिए गया था? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया था। आगे देखो, रिलीफ हेलीकॉप्टर का मतलब लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल। हेलीकॉप्टर जो लोगों की सहायता के लिए वहां पे थे, ड्यूरिंग फ्लड यानी बाढ़ के दौरान या किसी अन्य आपदा के दौरान। आगे देखो, when the tremors came early in the morning the family was sleeping। जब सुबह जल्दी ट्रेमर्स आए यानी भूकंप की झटके आए सुबह जल्दी, तब क्या हो रहा था? द फैमिली वाज स्लीपिंग यानी परिवार सो रहा था, परिवार के लोग सो रहे थे। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड। अलमास के पिता ने देखा, क्या देखा? सी वाटर रिसीड यानी समुद्र के पानी को पीछे की तरफ जाते हुए। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए। क्या समझ गए? दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वह समझ गए, क्या समझे? कि ये अब जो वापस पानी जा रहा है ये बहुत शक्ति के साथ जो है, बल के साथ जो है वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। He woke everyone up, उसने सबको जगाया, and tried to rush, भगाने की कोशिश की, them इन उन्हें, to a safer place यानी एक सुरक्षित स्थान पर। As they ran, जैसे ही वे भागे, her grandfather was hit on the head by something। जैसे ही वे भागे, उसके दादाजी के सिर पे किसी चीज के द्वारा चोट पहुंची, लगी उनको। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। कौन? अलमास जावेद के दादाजी, ग्रैंडफादर। हर फादर रश्ड, उसके पिताजी भागे, टू हेल्प हेल्प हिम यानी उनकी सहायता करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, तब पहली जायंट वेव यानी बहुत बड़ी जो लहर, जायंट का मतलब ऐसे देते होता है लेकिन यहाँ पे होगा बहुत बड़ी लहर, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो कि उन दोनों को बहा करके ले गई। किन दोनों को? अलमास जावेद के पिताजी को और अलमास जावेद के दादाजी को, दोनों को बहा करके ले गई। आगे क्या है देखो, अलमास मदर, अलमास की माँ, एंड आंट्स यानी चाचियां या मौसियां कह सकते हो। अलमास की माँ और मौसियां या चाचियां स्टूड क्लिंगिंग, क्लिंगिंग यानी चिपकी हुई या पकड़ी हुई, टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, एक नारियल के पेड़ की पत्तियों से चिपकी हुई थी, उनको पकड़े हुई थी। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको भी बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने उस ट्री को, उस नारियल के पेड़ को जड़ सहित उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ट वे अवे, और वह भी बह गई। वह कौन? उसकी माँ और मौसिया। अलमास सा ए लोग ऑफ वुड, अलमास ने सा यानी देखा, क्या? ए लोग ऑफ वुड यानी एक लकड़ी का लट्ठा देखा, लोग इन लट्ठा, फ्लोटिंग इन तैरती हुई। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इस पे चढ़ गई। कौन? अलमास। देन सी फेंटेड, तब क्या हुआ? तब वह फेंटेड यानी अचेत हो गई, बेहोश हो गई।
When she woke up, और जब वह जगी, जब उसको होश आया, she was in a hospital, वह एक अस्पताल के अंदर थी। इन कमोटा, कमोटा एक स्थान का नाम है, वहां पे एक अस्पताल के अंदर थी। फ्रॉम देयर, वहां से सी वाज ब्रोड टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। आगे देखो, द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और वो छोटी सी बच्ची इस घटना के बारे में डज नॉट वांट टू टॉक, किसी से कुछ बताना नहीं चाहती थी, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, विद एनीवन, यानी किसी के भी साथ ये बात शेयर करना नहीं चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रूमेटाइज्ड, वह अब भी सदमे के अंदर थी, अब भी बहुत ही हताश थी। कौन? अलमा जावेद। ये आपका पहला पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट और ये जो सवाल है वो अगले वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए स्कूल की पढ़ाई।